Class 10th Chemical Reaction and Equation Chapter 1. Very short question, multiple choice question. Question number first. The sign finish of wall after whitewash is because of. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है और MCQ क्वेश्चन है. साइनिंग फिनिशिंग ऑफ द वॉल के ऊपर जब फिनिशिंग करने के बाद, सफ़ेदी करने के पश्चात उसमें साइनिंग आने का कारण पूछा गया है. तो पहला ए ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट. तो सही आंसर इसका जो है, सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट. दीवार के ऊपर सफ़ेदी करने के पश्चात जो चमक बनती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है. तो हम इसका आंसर लिखेंगे ऑप्शन इज सी. सो हम आंसर लिखते हैं यहाँ. हेयर आंसर इज दैट ऑप्शन 1 आंसर. आंसर इज दैट the formation of calcium carbonate जिसका फॉर्मूला है CaCO3. ऑप्शन इज राइट सी. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं. हेयर क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. द मोल ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is given A1:1, B is 2:1, 4 or C is 4:1 and D is 1:2. तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद वाटर को डिकम्पोज किया जा रहा है. तो हमें पता है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है. वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होने पे डिकम्पोज रिएक्शन का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन करने के बाद यहाँ पर 2H2O का डिकम्पोजिशन करने के बाद ये हमारे पास 2H2O प्लस O2 जो कि गैस है, लिक्विड गैस. तो ये हमारा रेशियो जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो आएगा 2:1. सो आंसर इज दैट इज बी. आंसर इज राइट. आंसर बी इज राइट. सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement about the given reaction are correct? 3Fe solid plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2 gas. यहाँ पर आयरन मेटल ऑप्शन है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्टेटमेंट हमारे दी गई है जिसके अंदर 3Fe है
प्लस 4H2O है, ये Fe3O4 बनता है और 4H2 बनता है। तो ऑप्शन है हमारे पास रिएक्शन क्या क्या रही है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर गेटिंग रिड्यूस्ड हो रहा है, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो हम यहाँ पर गिवन इक्वेशन में 3Fe है, तो आयरन मेटल गेट ऑक्साइड हो रहा है, ये बात ठीक है, और वाटर जो है रिड्यूस्ड हो रहा है, ये बात भी ठीक है, और यहाँ पर जो है वाटर इज़ एक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वाटर इज़ एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ, क्योंकि वाटर जो है ऑक्सीडाइज है और वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, इसलिए ऑप्शन इज़ 1, 2 एंड 4 इज़ राइट। तो सी इज़ ऑप्शन इज़ राइट है। तो हम लिखेंगे इसको यहाँ पर ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, सी इज़ द राइट ऑप्शन। और आयरन मेटल is getting oxidized, water in oxygen get reduced and water work as oxidizing agent. Oxidizing agent as a work. So option is 3 is the right. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, in order to prevent the spoilage of potato chips, they are packed in plastic bags containing gas. Very easy question है। क्वेश्चन 4 में ऑर्डर ऑफ प्रिवेंट करना है प्रिविलेजिंग ऑफ पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स के पैकेट्स हैं जिसके अंदर जो है पैकेट प्लास्टिक बैग्स बनाने हैं, और गैस हमें कौन सी बननी है इसमें। तो ऑप्शन ए है हमारे पास क्लोरीन गैस, बी है ऑक्सीजन गैस, एंड सी इज़ नाइट्रोजन गैस, और डी इज़ हाइड्रोजन गैस। तो मोस्टली हम लोग जो है पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन इज सी इज़ राइट, ऑप्शन सी इज़ राइट। तो हम आंसर लिखते हैं, 4 का आंसर लिख देते हैं। 4 का आंसर इज़ दैट, क्वेश्चन आंसर 4 आंसर ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। N2 gas, nitrogen gas, plastic bag containing. सो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है विच इज़ एंडोथर्मिक है, बी इज रिडक्शन रिएक्शन विच इज़ एक्सोथर्मिक, सी combination reaction which is endothermic, and D option is an oxidation reaction with an exothermic. तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो हमारा जो होता है
वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और विथ एक्सोथर्मिक होता है, जिसमें हीट एनर्जी इवोल्व होती है, बाहर आती रहती है, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक भी है। तो ऑप्शन हमारा इसमें डी ऑप्शन इज़ राइट है। सो हम लिख लेते हैं इसको हेयर। ऑप्शन हमारा कौन सा, डी ऑप्शन राइट है। आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 किया हमने, आंसर है इसका डी एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, जिसका हम आंसर देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 बर्निंग ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ exothermic reaction, combustion reaction, decomposition reaction, and option is A only, second 2 only, and C is 1 and 2, और D is 1 and 3. So यहाँ पर बर्निंग ऑफ मीथेन का जलना जो है, हम इसको जो है, इसका ऑप्शन है होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी आता है और मीथेन का हम कंबशन भी करते हैं, कंबशन रिएक्शन भी होता है, मीथेन का कंबशन भी होता है। तो ऑप्शन इज़, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इज़ राइट है। सो इसका ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर आपका कंबशन भी हो रहा है, कंबशन रिएक्शन भी कहेंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, तो ये 1 and 2 है, तो इसका सी ऑप्शन इज़ राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ दैट इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन साथ में विथ अल्सो कंबशन रिएक्शन भी है, ये कंबशन रिएक्शन। सो ऑप्शन इस 6 का जो है सी है, और आंसर जो बनता है 1 and 2। सी ऑप्शन इज 1 and 2 इज राइट, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा है 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, a solution of substance X is used for whitewashing. The substance X is, तो क्वेश्चन 7 इजी है। ए सब्सटेंस जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं सफ़ेदी करने में, वाइट वॉशिंग करने में, तो एक्स सब्सटेंस क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास 4 है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो जो हमारा सफ़ेदी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ऑप्शन इज 7 का ए होगा। आंसर लिख लेते हैं इसका। आंसर 7 का ए ऑप्शन इज राइट है। जो हम यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हमारा ए है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हियर क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन आयरन नेल आर डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द सल्फेट सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम। दोबारा रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। जब आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट करते हैं
तो कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज हो जाता है कैसे? ए ऑप्शन इज ग्रीन टू ब्लू, ब्लू टू ग्रीन, सी इज ग्रीन टू कलरलेस एंड ब्लू टू कलरलेस। तो राइट आंसर इज दैट, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है बी, ब्लू टू ग्रीन। सो हम लिख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 हियर आंसर इज दैट, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखेंगे, आंसर 8 का जो होगा बी ऑप्शन है, ब्लू टू ग्रीन, blue to green is the right answer. So B option is right. So when iron nail are dipped into the copper sulfate solution, the color of the copper sulfate solution change होता है blue to green में। ऑप्शन में 8 क्या 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 is that the chemical reaction is an example of zinc प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है इन कॉपर। तो दिस इज ए 4 गिवन ऑप्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिंक इज द हाई रिएक्टिव एलिमेंट and copper is a less reactive element, so zinc is react with copper sulfate, zinc सल्फेट बनाएगा and copper को फ्री करेगा। तो ये दिस इज ए रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो बी ऑप्शन इज राइट। सो हम लिख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इज दैट, क्वेश्चन नंबर 9 हमने अभी देखा और उसका हमने आंसर लिखते हैं हियर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का हम आंसर लिख लेते हैं हेयर। आंसर इज दैट 9 ऑप्शन जो है इसका बी है, आंसर इज बी, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अकरिंग। आंसर इज 9 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट reaction a metal, zinc metal is high reactive element displaces low reactive element, displaces as a low reactive element, as a copper. So option is that 9 का B ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का हम आंसर लिखेंगे, आंसर 10 ऑप्शन 10 करते हैं। सो 10 इज दैट हियर, क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सो इजी है क्वेश्चन हमारा। सो दिस इज ऑप्शन इज ए H2 प्लस Cl2 2HCl। ए ऑप्शन है हमारा। बी इज ए हाइड्रोजन प्लस Cl HCl है, और सी ऑप्शन इज H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ ऑप्शन में देखो, यहाँ पर जो हमारा आंसर बनता है 10 का, कि 10 का आंसर जो बनता है हियर, हमारे पास जो गैस है वो H2 फॉर्म में है, प्लस में क्लोरीन है, तो गिव्स क्या करेगा, 2 इधर आएगा और HCl
So option is A is right. Here option A is right. H2 plus Cl2 gives 2HCl. H2 plus Cl2 2HCl. तो A ऑप्शन इज राइट. 10 का A ऑप्शन राइट है. 11 देखेंगे. When magnesium ribbon is burned in as formed is. सो हमें पता है मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम बर्न करते हैं तो हमारे को ब्लैक, वाइट, ए ऑप्शन इज ब्लैक, बी वाइट, सी इज़ येलो एंड डी इज़ पिंक. सो हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे हमें वाइट एस प्राप्त होता है. सो बी ऑप्शन इज़ राइट. 11 का बी ऑप्शन इज़ राइट है. सो हम लिख लेते हैं 11 का बी ऑप्शन इज़ राइट. यहाँ पर 11 का बी आंसर इज दैट क्वेश्चन आंसर 11 का बी ऑप्शन इज राइट. वाइट एस गेसिंग 11 का बी ऑप्शन इज राइट है. सो हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे. इन ए रिएक्शन सोडियम solid and oxygen gas gives Na2 solid of the moles of sodium need to balance equation would be. यहाँ पर जो रिएक्शन है हमारा सोडियम सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है, जहाँ पर सोडियम हमारे पास Na2 के फॉर्म में है, यानी कि सोडियम हमारे 2 मोल्स में है. तो नंबर ऑफ सोडियम नीडेड बैलेंस के लिए हमारे को जो नीड होगा वो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें दोनों साइड सोडियम को 2-2 रखने होंगे. इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? बी. 12 का बी ऑप्शन इज़ राइट. सो 12 का बी ऑप्शन इज़ राइट. सो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है आंसर जो है 12 का बी ऑप्शन इज़ राइट. 2 मोल जो है वो नाइट्रोजन होगा, बी होगा. जो इसमें हमारे पास बैलेंस जब हम करेंगे, सोडियम जो है हमारे पास है 2 मोल सोडियम चाहिए. जैसे कि इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, Na सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन है O2, और हमारे को जो बन जाएगा वो Na2O2. सो हम यहाँ सोडियम 2 मोल ऑफ सोडियम की आवश्यकता होगी. ठीक है. सो हमने 12वां क्वेश्चन किया. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं. द रिएक्शन in which 2 compounds exchange their ions to form 2 new compounds is called. ये डेफिनेशन है जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है. वैसे तो हम ऑप्शन देख लेते हैं. ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एंड रिडॉक्स रिएक्शन है. तो अगर रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आइंस को एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम 2 न्यू कंपाउंड इज फॉर्म इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो 13 का ऑप्शन इज सी. 13 का सी ऑप्शन इज राइट हेयर. आंसर हमारा 13 का सी ऑप्शन इज राइट. तो हम लिख लेंगे आंसर इज 13 का आंसर है हमारे पास. 13 का ऑप्शन जो है हमारे पास सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. और इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इन विच 2 कंपाउंड इज फॉर्म्ड. 2 न्यू कंपाउंड is formed. Ions are mutually exchange. Ions are mutually exchange. तो हमने आंसर सी देखा. यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. Which of the given product is formed when calcium oxide react with water. अगर कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे वाटर के संग, तो हमारे को क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, इसको हम वाटर से रिएक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिख लेते हैं.
क्वेश्चन नंबर 14 हेयर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो बनेगा, कैल्शियम है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं H2O के साथ तो ये हमारे को देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। सो ऑप्शन इज दैट, और या स्लैक्ड लाइम भी कहेंगे, स्लैक्ड लाइम। और सो ये दिस इज है ऑप्शन इज 14 का ऑप्शन हमारा ए होगा। 14 का जो है 14 का आंसर जो होगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। सो अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। यार 15 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पर Fe2O3 है, 2 एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम O2O3 और 2 Fe है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि ये रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर बीच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है। तो आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ किया, तो एल्युमिनियम जो है हमारा, उसने ऑक्सीजन को रिएक्ट कर लेता है। एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन को Al2O3 बनाता है और 2 Fe बनाता है। सो ये हमारा ऑप्शन जो है 15 है जी, जो कि इसका ऑप्शन हमारे पास जो हो रहा है। आयरन इज हाई रिएक्टिव एलिमेंट देन एल्युमिनियम, सो दिस इज द रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी ऑप्शन इज राइट। तो 15 का आंसर जो होगा डी ऑप्शन, डी इज द राइट। सो हम 15 का आंसर लिख लेते हैं। 15 का ऑप्शन होगा डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हम डी इसका आंसर लिख लेते हैं। 15 का आंसर लिखते हैं here। 15 is that displacement reaction, D option is right, displacement reaction, displacement reaction है, displacement reaction है। इसके अंदर आयरन जो है हमारे पास Fe2O3 है, एल्युमिनियम जो है 2 एल्युमिनियम है जो कि हमारे को Al2O3 देगा और 2 Fe देगा। तो एल्युमिनियम इज ए हाई रिएक्टिव, एल्युमिनियम इज हाई रिएक्टिव एलिमेंट देन आयरन, सॉरी ठीक है, एल्युमिनियम हाई रिएक्टिव एलिमेंट देन आयरन। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 15 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर डी इज ऑप्शन इज 15 का हमारा डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 16। when solution aqueous solution of sodium sulfate and barium chloride are mixed together, observed precipitate, red precipitate, white precipitate, yellow precipitate and colorless। so when aqueous sodium sulfate को अगर बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो ये वाइट प्रेसिपिटेट हमारे को देता है। तो वाइट प्रेसिपिटेट देता है तो हम इसको हम लिखेंगे कि जैसे कि इक्वेशन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर इज बी। तो 16 का बी ऑप्शन इज राइट है, जिसमें सोडियम सल्फेट है हमारे पास, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है जो देगा हमारे को सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। सो बेरियम सल्फेट बनाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, दिस इज वाइट पीपीटी और ऑप्शन इज बी। 16 का बी ऑप्शन इज राइट है। तो 16 का हमने देख लिया, 16 का हमारा वाइट प्रेसिपिटेट है, 16 का ऑप्शन हमारा बी इज राइट। 17 क्वेश्चन है द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो 17 का कलर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज जो होता है ऑप्शन में ए येलो, बी इज लाइट ग्रीन एंड सी इज रेड एंड डी इज ब्राउन। तो आंसर इसका लाइट ग्रीन होगा। तो
इसका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी, लाइट ग्रीन। 17 का आंसर है बी, लाइट ग्रीन। सो लाइट ग्रीन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ए स्टूडेंट टुक सॉलिड क्विक लाइम इन चाइना डिश, एड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट्स, he would hear what sound he is hear, pop sound, crackling sound, hissing sound and no sound at all। तो अगर स्टूडेंट जो है टुक सॉलिड क्विक लाइम जो है चाइना डिश में रखता है और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डालता है तो उसको जो साउंड सुनाई देगा वो हिसिंग साउंड सुनाई देगा। सो ऑप्शन इज सी इज़ राइट। तो 18 का सी ऑप्शन इज़ राइट। तो हम लिख लेते हैं यहाँ 18 का सी ऑप्शन, हिसिंग साउंड। Hissing sound is right. Hissing sound is the right। 18 कर लिया हमने। 19 देखेंगे। When iron nail is placed in copper sulfate solution, the observation are follow। The solution of turn। When iron nail को अगर हमने प्लेस्ड किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ए ऑप्शन हमारे पास, सॉल्यूशन टर्न लाइट ग्रीन, ब्राउन डिपॉजिट इज फॉर्म्ड on the nail। तो एंड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सॉल्यूशन अगर टर्न करना लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन, सो ब्लू टू ग्रीन में चेंज होता था, सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। और ब्राउन डिपॉजिट ऑन द नेल, ब्राउन जो है अगर नेल के ब्राउन जो है वो नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है ब्राउन कलर। सो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ राइट। ए और बी दोनों बात सही है। सो ऑप्शन इज सी इज़ राइट। तो 19 का हम लिखेंगे या आंसर इज़ 19 का सी ऑप्शन इज़ राइट है, जिसमें सी ऑप्शन इज़ राइट। और नेल के ऊपर जो है ब्राउनिश कलर आ जाएगा, ब्राउनिश कलर ब्राउनिश कलर हो जाएगा कलर। एंड जो सॉल्यूशन है वो ब्लू टू ग्रीन कलर में आ जाता है। तो ये दोनों बात ठीक है, इसलिए ऑप्शन इज सी इज़ राइट। सी ऑप्शन 19 का सी राइट है। अब 19 का सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। Which of the following is not physical change? Boiling of water to give water vapors, melting of ice to give waters, dissolution of salt in water, combination of liquefied petroleum gas LPG। Which of the following is not physical change? जो फिजिकल चेंज नहीं है उसमें जब हम बॉइलिंग वाटर वेपर में बदलेगा तो फिजिकल है, मेल्टिंग आइस वाटर में बदलेगा तो भी फिजिकल है, डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट है वाटर में बदलेगा तो भी फिजिकल है। लेकिन कंबशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंबशन हो रहा है ऑफ द लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, तो ये चीज़ है केमिकल। सो ऑप्शन इज डी इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 का डी ऑप्शन इज राइट है। 20 का डी ऑप्शन इज राइट है। कंबशन हो रहा है, कंबनेशन ऑफ LPG गैस हो रहा है। सो अब आ जाते हैं 21 पे। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर 4 नाइट्रिक एसिड प्लस 5 O2 4NO 6 H2O दे रहा है तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए इज ऑप्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो हम इसमें हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में 1 और 3 यहाँ पर जो है NH4 है, 5O2 है और 4NO और 6 H2O है। तो व्हाट सी ऑप्शन इज राइट। इसका हम सी ऑप्शन इज राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन हाई रिएक्टिव है, एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। और थर्ड इज न्यूट्रलाइज और थर्ड इज
रिडॉक्स रिएक्शन भी पाया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन इज सी इज़ राइट। 21 का सी ऑप्शन इज राइट। 21 सी ऑप्शन इज राइट। So 21 का सी ऑप्शन राइट है इज 1 and 3। 1 and 3। अच्छा, क्वेश्चन 13 है 23 है। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ विग्रोसली accompanied liberation of heat calcium hydroxide dissolved in water in form solution is called lime water. Which among the following are true about select of lime and solution formed? तो यहाँ सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है। It is an exothermic reaction, it is an endothermic reaction, and pH resulting of solution will less। तो यहाँ पर सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम गर्म वाटर के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, लिबरेशन करता है। इन द प्रोसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर के अंदर डिजोल्व होता है कॉल्ड, और लाइम वाटर हमें देता है। तो विच ऑफ द फ्लाइंग आर ट्रू अबाउट द स्लैग लाइम? स्लैग लाइम के लिए कौन सा सोल्यूशन राइट है? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यार इज दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है कि हमारा यहाँ पर 1 and 2, 2 and 3, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा है। और द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, pH जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो भी मोर देन 7 है, मोर देन 7 होगा। तो इसका सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। सो हम लिखेंगे 23 का आंसर इज 23 का बी ऑप्शन इज राइट। 1 and 3, 23 का बी ऑप्शन राइट है, जिसमें 1 and 3 ऑप्शन इज राइट है, क्योंकि इसमें हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पाया जा रहा है और पीएच का जो मान है, पीएच की वैल्यूज है वो मोर देन 7 है। क्वेश्चन नंबर 24, बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विथ ammonium sulfate form barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correct represent type of the reaction involved? Here barium chloride react with ammonium sulfate. So displacement reaction, precipitate reaction and combination reaction and double displacement reaction. So हम जो है 24 क्वेश्चन देख रहे हैं, बेरियम क्लोराइड है, इसके अंदर देख लेते हैं आंसर इसका। 24 का आंसर इज दैट 24 आंसर देखेंगे, बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड को अमोनिया सल्फेट के साथ मिलाने पर बेरियम सल्फेट बनाता है, जो कि वाइट प्रिसिपिटेट हो सकता है, और अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। सो हियर ऑप्शन इज दैट में हमारे को जो बोला बेरियम क्लोराइड डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वाइट प्रिसिपिट रिएक्शन भी हो रहा है। तो सेकंड एंड 4 इज राइट। सेकंड यहाँ पर सेकंड एंड 4 रिएक्शन इज राइट। तो ऑप्शन जो होगा इसका सेकंड और 4 रिएक्शन इज राइट, सेकंड एंड 4 इज राइट। सो ऑप्शन इज जो होगा हमारा 424 का ऑप्शन जो होगा सेकंड एंड 4 राइट है, डी ऑप्शन। 24 का डी ऑप्शन इज राइट है, 24 का डी ऑप्शन इज राइट, सेकंड एंड 4। 25 देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस किस में हो रहा है? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो सब्लिमेशन में जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, हीट की आवश्यकता होती है। तो सब्लिमेशन ड्राई आइस इज द ऑप्शन इज राइट एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज राइट।
So second and 4 is the answer. Second and 4 is the answer. So D option is right. 25 का D option, 25 का D option right है, जिसमें D option is right. आंसर है हमारा D option is right, जिसके अंदर हमारा आ रहा है sublimation second and 4. Sublimation 4. Here D option 25 का D sublimation of dry ice, and second is sublimation and evaporation of water need heat. Question number 26 देख रहे हैं. In double displacement reaction, aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate येलो precipitate बनता है. तो iodine is found while the performing activity lead is available. Which of the following can be used place of lead nitrate? तो 26 है हमारे पास. 26 में हमने देखा आंसर इज दैट 26 का K2I2 plus PbNO3 gives a PbI2 yellow precipitate, yellow PPT plus 2KNO3 yellow PPT is formed. So option is that B is lead acetate. Answer is B, lead acetate. 26 का आंसर इज दैट lead nitrate. Option is that lead sulfate soluble lead acetate. B option is right, lead acetate. Question 27. Which of the following gas can be used for storage fresh sample of oil and for long time? Carbon dioxide, oxygen, nitrogen or oxygen, carbon dioxide and helium. तो carbon and helium and nitrogen. So answer 27 का D option, nitrogen and helium gas. Nitrogen and helium gas. D option 27 का D option है. 28 का the following reaction in which used for precipitation of oxygen gas in the laboratory, KCl-IO, KCl solid NO. Which of the following statement true? Correct is the reaction decomposition reaction, combination reaction. So option is जो हमारा 28 का है, 28 का ऑप्शन जो है the decomposition reaction और heat is required. Decomposition reaction and इसमें heat required है. So A option is right. 28 का A option. Decomposition reaction, heat is required. Decomposition reaction, heat is required. Heat is required. 28 हो गया. 28 heat is required. So which of the following are combination reaction? Here combination reaction is that Mg plus H2O, MgOH और एल्युमिनियम 3A2Al2O3 देता है. तो हमारा यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है दो दिख रहा है यहाँ, सेकेंड एंड थर्ड इज डी ऑप्शन इज राइट. 29 का डी ऑप्शन इज राइट. डी ऑप्शन इज राइट. सेकेंड एंड थर्ड एंड लास्ट है हमारा क्वेश्चन करेंगे 13 इज दैट वी चूज़ द बैलेंस इक्वेशन NaH2O NaOH. और यहाँ पर जो है हमारा 13 है, 13 में हमारा बैलेंस हो रहा है. फेरिक सल्फेट है Fe
यहाँ Fe ऐसे हो रहा है और क्लोराइड को H2 से मिला तो 2HCl मिला, तो इसका ऑप्शन इज 13 का सी ऑप्शन इज राइट। 13 का सी ऑप्शन इज राइट। सी 13 का सी ऑप्शन इज राइट। सी फेरेट क्लोराइड, फेरेस क्लोराइड प्लस H2S मिलाइएगा तो हमारे को बनेगा फेरस सल्फेट प्लस 2HCl। so this is answer is right, this ठीक है। thank you for watching this, okay, thank you।